92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ आजम कादरी की लिखी कहानी 2 घंटे 23 मिनट बिना किसी एड ब्रेक के। आज फिर आलू। इन बीवियों को कुछ और मिलता नहीं क्या बनाने को? रोज रोज कमबख्त ये आलू खा खा के तंग आ गया हूँ। रोहित ने ऑफिस के लंच टाइम में अपना टिफिन खोलते ही कहा, मेहरा साहब आपके टिफिन में आलूओं के सिवाय कुछ और हो तो दे दो जरा। सामने बैठे हुए अपने कलीग मिस्टर मनोज मेहरा से उसने रिक्वेस्ट की। रोहित, मेरी किस्मत तुम्हारी किस्मत से बस थोड़ी सी बेहतर है। मेरे टिफिन में है तो आलू ही, लेकिन उनमें शिमला मिर्च भी है। हंसते हुए मिस्टर मेहरा ने अपना स्टील का टिफिन बॉक्स रोहित की तरफ खिसका दिया। भाई, लड़की जब तक गर्लफ्रेंड रहे तब तक ये आपको पास्ता, मैकरोनी और चाउमीन बना के खिलाती है। बीवी बन जाए तो न जाने क्यों उसको पति से ज्यादा आलूओं से प्यार हो जाता है। मिस्टर मेहरा बोले, यार मैं तो कहता हूं कि अगर आलू ना होते तो शायद घरों में खाना ही नहीं बनता। अरे शुक्र है कि आलू है, नहीं तो टिफिन में भी वड़ा पाव लेके आना पड़ता। ऑफिस के स्टेनो दामले की बात पे टेबल पे खाना खा रहे सारे कर्मचारी ठहाका मार के हंस दिए। शुक्र है कि हंसी जिंदगी में कहीं ना कहीं बाकी है। अगर हंसी ना होती तो जिंदगी में कड़वाहट के सिवाय क्या होता। एक वक्त था जब वीना और रोहित की जिंदगी में हंसी के सिवाय किसी और चीज की जगह ही नहीं थी। पर बीते 2 सालों में शादी के बाद जब से रोहित मुंबई नौकरी करने लगा है, उनको न जाने किसकी नजर लगी। ऐसा एक आधी दिन गुजरता जब दिन में 2-3 बार उनका झगड़ा ना हो। रोहित झुंझला के कभी कभी अपने दोस्तों से कहता, इससे अच्छा तो मैं बॉयफ्रेंड ही बुलाता यार। जब से हस्बैंड बनाऊं, हंसी तो सारी पड़ोसियों के घर चली गई है। घर पहुंचता नहीं हूं कि मेम साहब की शिकायतों के पुलिंदे शुरू हो जाते हैं। आज घर में ये नहीं है, वो नहीं है, पानी कम खर्च किया करो, तुम मुझसे बात नहीं करते, वगैरह वगैरह। उसके जैसे शादीशुदा दोस्तों की समस्याएं कमोबेश एक सी ही होती। दिन भर ऑफिस में बॉस की डांट का असर और लीड पूरी करने का प्रेशर आदमी को चिड़चिड़ा बना ही देता है। यही वजह थी कि रोहित और भी चिड़चिड़ा हो गया था। रोहित और बीना कितना चाहते थे एक दूसरे को। माँ पापा से लड़ झगड़ कर लव मैरिज की थी दोनों ने, पर अब उनके प्यार की गर्मी में तलखी आ गई थी। जाने क्या क्या सोचते सोचते रोहित हजारों की भीड़ वाली लोकल ट्रेन में जैसे तैसे घुस गया। मई की गर्मी और मुंबई की लोकल का सफर किसी को भी पागल कर सकता है। रोज की तरह रोहित को घर पहुंचते पहुंचते 9 बज गए। लिफ्ट आज भी काम नहीं कर रही थी। 2 बसों और लोकल ट्रेन के थकाऊ सफर से घर पहुंचकर मिलने वाला थोड़ा सा सुकून भी फौरन छिन गया। पर जो भी हो, घर तो आ गया था। जैसा भी हो, घर तो घर ही होता है ना। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 5वीं मंजिल की सीढ़ियों की चढ़ाई रोहित को आज माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई से कम नहीं लग रही थी। जैसे तैसे हाँफते हुए रोहित सीढ़ियां चढ़ने लगा। आज उसको डोरबेल बजाने की जरूरत नहीं पड़ी। वीना बाहर ही मिल गई थी। आप सीढ़ियों से क्यों आ रहे हो? एक बाजू में सब्जियों का झोला लटकाए वीना ने दूसरे हाथ से दरवाजे का लॉक खोलते हुए रोहित से पूछा। तो क्या उड़ के आता? लिफ्ट बंद है, रोहित ने हाँफते हुए जवाब दिया। बीविंग वाली लिफ्ट तो चालू है, मैं खुद वहीं से आ रही हूं, पर आपको चेक करने का टाइम नहीं होगा ना, कहते हुए वीना घर के अंदर चली गई। अरे मुझको क्या पता कि उस तरफ की लिफ्ट सही है, रोहित ने अपनी गलती मानने के बजाय अपने आप को डिफेंड करते हुए कहा। आपको अपने ऑफिस के अलावा कुछ पता ही कहां रहता है, कह के वीना ने लाइट जलाई और सब्जियों का झोला लेके किचन में चली गई। हाँ, मैं तो बेवकूफ हूं ना, और ऑफिस में तो मैं गिल्ली डंडा खेलने जाता हूं। रोहित ने बगल में पड़ी टेबल पे अपना चमड़े का बैग रखा और जूते के फीते खोलने लगा। वीना ने रोहित की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि पानी का ग्लास टेबल पे रख के वापस किचन में चली गई। माँ बाबूजी अच्छे से चले गए थे ना? रोहित को मोजे उतारते वक्त जैसे कुछ याद आ गया। हाँ, 1 घंटा लेट थी ट्रेन, वीना ने किचन से जवाब दिया। बाबूजी का फोन आया था क्या? रोहित ने पसीने से तर अपनी शर्ट का बटन खोलते हुए पूछा। मैं खुद गई थी उनको स्टेशन छोड़ने, सामान बहुत ज्यादा था। वीना के जवाब पे रोहित ने कोई सवाल नहीं किया। घर में खामोशी छाई रही और किचन से बर्तनों के खटकने की आवाजें आती रहीं। वीना बर्तन धोने लगी थी शायद। रोहित को माँ बाबूजी के जाने का गम हो रहा था। गांव से हफ्ते भर के लिए आए थे, एक दिन भी चैन से बैठ के बात नहीं कर पाया उनसे। वो भी कहाँ सुकून से रह पाए होंगे।
कहाँ गांव का खुला खुला झरोखे वाला घर और कहाँ ये बंद डब्बे सा फ्लैट। अपने बैंक की नौकरी छोड़कर रोहित गांव नहीं जा सकता था, इसलिए वो ही आ गए थे रोहित से मिलने। थोड़ा भारी से मन से रोहित ने कपड़ों की अलमारी खोली, देखा तो लॉकर खुला हुआ था। वीना, तुमने लॉकर खोला था क्या? वहीं से चिल्ला के रोहित ने पूछा। हाँ, कुछ पैसे लिए थे। क्यों? माँ के लिए साड़ी खरीदनी थी। अच्छा लगता है ऐसे खाली हाथ विदा कर देती उनको। वीना साड़ी से हाथ पोंछते हुए अंदर आ गई। तो मुझसे फोन करके एक बार पूछ तो लेती, रोहित झुंझलाते हुए बोला। ये शहर भी लोगों को मुनीम बना देता है। अभी अभी रोहित को अपने माँ बाबू पे तरस आ रहा था और अभी अपना थोड़ा सा बजट गड़बड़ाते देख के वो कैसा झल्ला गया था। अब ये जरा जरा सी बातें भी मुझको पूछनी पड़ेंगी रोहित, और वैसे भी पैसे मैंने अपने ऊपर तो नहीं खर्चे, वीणा ने गुस्से में जवाब दिया। रोहित चुपचाप नहाने के लिए बाथरूम में चला गया। अभी उसने पानी का एक मग डाला ही था कि लाइट चली गई। पानी की ठंडक ने गर्मी से थोड़ी निजात तो दे ही दी थी। नहाते हुए वो कुछ गुनगुनाने लगा। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। ये लाइट को भी अभी जाना था, बुदबुदाते हुए रोहित ने वीना को आवाज लगाई। वीना, वीना, यार जरा कैंडल जला के देना। कैंडल तो मैं भी ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रही। लगता है खत्म हो गई। आप बैठे रहो, मैं कुछ करती हूँ। उधर अंधेरे में रोहित ने साबुन ढूंढ लिया और अपने शरीर पे मलने लगा। अंधेरे में चीजें मिल जाने का अनुभव भी अर्जुन के मछली की आंख भेदने से कम थोड़े होता है। अभी रोहित मजे से शरीर में साबुन रगड़ ही रहा था कि अपने एक हाथ में मंदिर का दिया और दूसरे हाथ में तौलिया लेके वीना ने बाथरूम के दरवाजे पे दस्तक दी। कैंडल मिल गई क्या? रोहित ने दरवाजा खोलते हुए पूछा। नहीं, मंदिर का एक दिया लाई हूँ, जल्दी से पकड़िए, मैं गैस जल्दी छोड़ाई हूँ, वीना ने अधखुले बाथरूम के दरवाजे से दिया अंदर करते हुए कहा। ओहो वीना, मेरा साबुन कहीं फिसल गया। दरअसल दरवाजा खोलते वक्त रोहित के हाथ से साबुन फिसल के बाहर चला गया था। अब क्या हुआ? वीना ने झुंझलाते हुए कहा। बताया ना, मेरा साबुन कहीं फिसल गया। अरे तो वहीं होगा, ठीक से देखो। वीना के कहने पे रोहित ने आंखें खोलकर साबुन देखने की कोशिश की, लेकिन वो भूल गया था कि चेहरे पे साबुन लगा के आंखें खोलना एक सजा होती है। वीना, रोहित फिर चिल्लाया। अब क्या हुआ? ओए जल्दी से इधर आओ, ये दिया पकड़ो यार, मेरी आंखों में साबुन चला गया है। रोहित की आवाज सुन के वीना थोड़ा जल्दी से आई। तुमसे कहा ही किसने था अंधेरे में साबुन चिपड़ के बैठ जाओ, कह के वीना ने बाथरूम में आके रोहित के हाथ से दिया ले लिया। रोहित ने जल्दी जल्दी चेहरे पे पानी डाला। उसको बच्चों जैसा उई उई करते देख के वीना की हंसी निकल गई। अब जल्दी से बाहर आ जाओ और कैंडल ला दो, दिए से धुआं बहुत हो रहा है, कह के वीना मुड़ी ही थी कि उसका पैर साबुन पे पड़ गया। वीना फिसल के सामने की दीवार से टकरा गई और अब की चीख वीना की निकली थी। वीना, क्या हुआ? रोहित जल्दी से तौलिया बांधता हुआ बाथरूम से बाहर आया। दिए के बुझ जाने से कुछ भी तो पता नहीं चल रहा था। अंदाजे से वीना तक पहुंचकर रोहित ने उसको बाहों में थाम लिया। जोर से लगी क्या? कह के रोहित ने वीना को उठाया। अंधेरे में दिखा नहीं, साबुन पे पैर पड़ गया था, वीना कराहते हुए बोली। अंधेरे में वीना को थामे हुए रोहित धीरे धीरे अपने कमरे तक पहुंचा और वीना को बेड पे बिठाते हुए बोला, कहीं हिलना मत, मैं अब भी कैंडल लेके आता हूँ। ये लाइट तो न जाने कब आएगी। अरे तौलिया लपेट के जाओगे क्या? बिस्तर के सराहने मैंने तुम्हारा कुर्ता पजामा निकाल के रखा है, अपने माथे पे हाथ रखे हुए वीना बोली। रोहित ने अंधेरे में ही फटाफट कपड़े पहने और ये कहते हुए बाहर चला गया कि तुम घबराना मत, मैं अब भी आया बस। न जाने कितने दिनों के बाद रोहित ने वीना से इतने प्यार से बात की थी। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। रोहित जल्दी ही कैंडल लेकर लौट आया। वीना, माचिस कहाँ है यार? मंदिर के पास ही रखी थी, मैं देखती हूँ, वीना ने कराहते हुए कहा। नहीं, तुम बैठी रहो, मैं ढूंढ लूंगा। यह कह के रोहित किचन के बाहर दीवार पे टंगे मंदिर की तरफ चला गया। लाइट चली जाए और माचिस जल्दी मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। रोहित काफी देर तक हाथों से टटोलता रहा पर माचिस उसको नहीं मिली। वीना, यहां तो नहीं है यार। पता नहीं कहां रख दी मैंने, अभी तो दिया जलाया था, वीना ने जवाब दिया।
तुम सही कहती हो, मैं वाकई में बेवकूफ़ हूँ। कैंडल लाया पर माचिस लाना भूल गया। रोहित जैसे खुद पे जलाया। अच्छा देखो ज़रा, मेरी पैंट की जेब में लाइटर पड़ा होगा, रोहित ने वहीं से खड़े खड़े वीना से कहा। कमरे में दीवार से चिपके हैंगर तक वीना को पहुंचने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। उसने रोहित की पैंट की जेब से लाइटर निकाला तो रोहित की पैंट की जेब का गीलापन उसके हाथों को ठंडा कर रहा था। उसकी पसीने से इस तरह गीली जेबें महसूस करके वीना की आंखें भी नम हो आई थीं। कल ही रोहित की कही एक बात उसको याद आ गई। मैडम जी, आप दिन भर घर पे ही रहती हो ना, एक बार 2-2 बसें और ठसाठस भरी लोकल ट्रेन का सफर रोज करोगी तब पता चलेगा। वो लोकल ट्रेन में गई तो नहीं थी, लेकिन उसको आज रोहित की रोजमर्रा की तकलीफ का एहसास जरूर हो गया था। क्या हुआ, लाइटर मिल गया क्या? रोहित अब तक कमरे में आ गया था। मिल गया, लाइए कैंडल कहाँ है? वीना ने लाइटर जलाया तो उसकी कंपकपाती लौ में उसका चेहरा रोहित ने देख लिया। उसकी आंखें बयान कर रही थीं कि उनमें से अभी अभी 2 आंसू कहीं लुढ़क के गिरे हैं। वीना, बहुत दर्द हो रहा है क्या? वीना ने कुछ कहा तो नहीं, बस नाव में गर्दन हिला दी और कैंडल रोशन कर दी। देर से ही सही घर में थोड़ी रोशनी तो फैल गई थी। जलती हुई कैंडल से कुछ बूंदें मोम की टेबल पर डालकर वीना ने कैंडल को जमा दिया। रोहित ने पास आके उसका चेहरा बहुत गौर से देखा। बड़ी बड़ी लालेई आंखें, माथे पे रेडीमेड सुर्ख रंग की बिंदी, अच्छी लग रही थी वीना। ऐसे क्या देख रहे हो? वीना ने हौले से कहा। अरे यार, मैं तो चोट देख रहा था, कहीं खून वून तो नहीं निकला? रोहित ने गौर से देखा। वीना के माथे पे हल्की सी सूजन उभर आई थी। बीते सालों में जब से रोहित का ट्रांसफर मुंबई में हो गया था तो जिंदगी की उलझनों ने उनको मौका ही कहाँ दिया था कि वो 2 पल अकेले में वीना के साथ बिता पाता। कम कमाई और ज्यादा खर्चों को संभालते हुए हंसमुख रोहित कब चिड़चिड़ा हो गया उसको खुद भी नहीं पता चला था। दिन भर ऑफिस में काम का प्रेशर, फिर टारगेट पूरा करने की टेंशन, घर आते ही खाना खा के 1-2 घंटे लैपटॉप पे बैठा रहता। रोहित में इतनी ताब ही कहाँ बचती थी कि वो वीना से बात करे, और उधर वीना भी सारा दिन घर के कामों में उलझी रहती थी। यहाँ शहरों में आस पड़ोस में आने जाने का चलन भी तो नहीं होता। अकेले उसको भी ऊब हो रही थी, जिस पे रोहित के समय न दे पाने के कारण वीना की ख्वाहिशें शिकायतों में बदलने लगी थीं। समझने लग जाओ तो शहर भी आपको नहीं समझता, पर जिन रिश्तों में प्यार होता है वो कभी नहीं मरते। कितने भी उलझ जाएं, उनमें सुलझने की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। बस हम में हर एक पल को जीने की कला आनी चाहिए। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। वीना के लाख मना करने पर भी रोहित ने अपने हाथों से वीना के माथे पे बाम लगाया और रुमाल बांध दिया। बस रहने दो, आज बहुत लाड़ आ रहा है, वैसे तो बात करने को तुम्हारे पास वक्त भी नहीं होता। रोहित को इतना ख्याल करता देख के वीना ने झूठ मूठ का गुस्सा जताते हुए कहा। लाड़ तो बहुत करता हूं, पर दिखाने का वक्त नहीं मिलता वीनू जी। रोहित प्यार से वीना को कभी कभी वीनू कह के बुलाता था। वीनू। न जाने कितने दिनों के बाद रोहित के मुंह से यह नाम सुन के वीना का मन खिल उठा। उसको कॉलेज के दिनों की याद आ गई, जब रोहित वीनू जी कह के उसके आगे पीछे डोलता था और वीना ने एक बार उसको झड़क दिया था। ये क्या वीनू वीनू लगा रखा है? मेरा नाम वीना है और बेहतर होगा कि आप मुझको इसी नाम से बुलाया करें। कितना झेप गया था रोहित, लेकिन उस दिन के बाद से वीना की सहेलियों ने उसको वीनू जी कह के चिढ़ाना शुरू कर दिया था। वीना उनसे कभी गुस्सा हो जाती तो कभी मुस्कुरा दिया करती। आज वैसी ही मुस्कुराहट वीना के चेहरे पे उतर आई थी। आप चाय पियेंगे? वीना ने मुस्कुराते हुए पूछा। जब भी बीवियां मुस्कुरा के पतियों से चाय के लिए पूछें तो उसके 2 ही मतलब होते हैं, या तो वो आपसे प्यार जता रही हैं या फिर उनको अपनी कोई बात मनवानी है। इधर बात मनवाने जैसा तो कुछ नहीं था, प्यार ही था। रोहित ने हौले से हाँ में गर्दन हिला दी। दूसरी कैंडल जला के वीना किचन में चली गई। रोहित ने अपने छोटे से कमरे को कैंडल की मध्यम रोशनी में निहारा। कपड़े की अलमारी के ऊपर करीने से तह करके रखी हुई धुली सी चादरें, 15 इंची कलर टीवी और कपड़ों पे सिला हुआ खोल जिसको वीना ने शायद अपनी पुरानी साड़ी से बनाया होगा, और खिड़की पे झूलता हुआ उसी साड़ी का पर्दा था।
2 टूटे हुए कपों को प्लेट पर वीना ने जोड़कर पेन स्टैंड बना दिया था। ये औरतें भी कैसे छोटी छोटी चीजों से कमरे को घर बना देती हैं। वीना न होती तो इतनी कम आमदनी में इतने आराम से भला रह सकता था वो। रोहित ने एक लंबी सांस ली, फिर न जाने क्या सोचते हुए वो किचन में चला गया जहां वीना कप में चाय छान रही थी। आप इधर उधर क्या कर रहे हैं? चलिए मैं चाय वहीं ला रही हूँ, यहाँ तो बहुत गर्मी है। अपनी साड़ी से पल्लू का पसीना पोंछते हुए वीना ने कहा। उस छोटे से किचन में रोहित कुछ ही सेकंड में बेहाल हो उठा। एक तो मई का पसीना, ऊपर से गैस की गर्मी ने किचन को भट्टी जैसा बना दिया था। कैसे खाना बनाती होगी वो। आज रोहित को वीना पे तरस आ रहा था। लीजिए, चाय का कप पकड़ा के वीना ने पूछा। चाय का एक ही कप देख के रोहित ने कहा, और तुम? मैं चाय कहाँ पीती हूँ ज्यादा, मैंने बनाई नहीं। वीना के जवाब पे रोहित जोर देते हुए बोला, पी तो लेती थी कभी कभी। यार तुम ना, क्या, चलो एक कप और उठाओ वहां से। रोहित की बात को मना नहीं कर पाई थी वीना। एक खाली कप में चाय आधी आधी करके दोनों कमरे में वापस आ गए। दोनों का मुंबई में कैंडल लाइट डिनर पे जाने का प्लान न जाने कितनी बार फेल हो चुका था, पर आज किस्मत से लाइट क्या गई, दोनों को डिनर न सही कैंडल लाइट टी का तोहफा जरूर दे गई थी। बातें करते करते न जाने कितने घंटे बीत गए, दोनों चाय पीते रहे। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। लाइट को गए हुए अब तक 2 घंटे हो गए थे। वीना ने दूसरी कैंडल बदलते हुए रोहित से कहा, बहुत देर हो गई है, मुझे नहीं लगता अब लाइट आएगी, आप बैठिए मैं खाना बना देती हूँ। इतना कह के वीना फिर से किचन में चली गई और किचन के बर्तनों की आवाजें आने लगीं। रोहित को हाल में ही किचन में गुजारे कुछ पल याद हुआ है। उफ, कितनी गर्मी थी। आज लाइट नहीं है तो पंखे, कूलर, टीवी की आवाज के गुम हो जाने से किचन के बर्तनों की आवाज उसको साफ साफ सुनाई दे गई और वीना का पसीने से भीगा हुआ चेहरा उसको याद हो आया। वरना खाना तो वो रोज ही बनाती है, पसीने से तो रोज ही नहाती होगी। सोचते सोचते रोहित को न जाने क्या हुआ, उसने जोर से वीना को आवाज लगाई, वीना, ये खाना बनाना छोड़ो, चलो आज कहीं बाहर चलते हैं यार। रोहित की बातों पर वीना को जैसे यकीन ही नहीं हुआ। क्या बाहर? वीना ने आश्चर्य से पूछा। हाँ बाहर, अंधेरे में सुनाई भी कम दे रहा है क्या? रोहित किचन के सामने आ गया था। पर मैंने तो दाल भिगो दी है। अपने हाथों में भगोना लिए खड़ी वीना ने कहा, अभी बनाई तो नहीं है ना, चलो जल्दी तैयार हो जाओ, मैं भी कपड़े बदल लेता हूँ। रोहित को इस तरह बातें करते देख के वीना को लगा जैसे 4 साल पहले का कॉलेज वाला मनमौजी जिद्दी रोहित सामने खड़ा हो। दाल का भगोना वहीं रख के वीना जल्दी से बेडरूम में चली गई। आज बहुत खुश थी वो। आज लाइट न जाती तो दोनों के बीच की तलखी कैसे पिघलती। इसलिए कहते हैं कि भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। कौन सी साड़ी पहनूं? वीना ने अलमारी खोलते हुए पूछा। वही पिंक वाली साड़ी, अब तक याद है तुमको? वीना की नजरें पिंक साड़ी को खोजने लगीं जो कई साल पहले रोहित बनारस से लाया था। शादी के बाद से अपनी पसंद का एक ही तो अच्छा गिफ्ट दिया है तुमको, कैसे भूल सकता हूँ। लाइट को गए हुए अब तक पूरे 2 घंटे 23 मिनट हो चुके थे। कुछ ही देर में दोनों कैंडल की रोशनी में तैयार होके बहुत दिनों बाद कहीं साथ साथ डिनर के लिए जाने को तैयार थे। बड़ी खुशी खुशी दोनों निकलने को ही थे कि लाइट आ गई। अचानक से कूलर, पंखों के शोर के साथ बच्चों के चिल्लाने का शोर भी पूरी बिल्डिंग में गूंज गया। इस शोर में वीना और रोहित की हंसी भी शामिल थी। लंबे से कॉरिडोर में हाथों में हाथ डाले हुए दोनों चले जा रहे थे। सीढ़ियां उतरते वक्त रोहित ने वीना को छेड़ते हुए कहा, सुनो, लाइट तो आ गई है, दाल तुमने भिगो तो दी थी, बनाने में ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा। वीना ने घूर के रोहित को देखा। वो कुछ कहती, इससे पहले लाइट फिर चली गई। दोनों की हंसी एक बार फिर कॉरिडोर में गूंज गई। सच में अंधेरे में बिताए 2 घंटे 23 मिनट में काफी कुछ बदल गया था। बस इतनी सी थी कहानी।